कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है। जब देश में खून बहता है तो जवाब सिर्फ आतंकवादियों से नहीं मांगा जाना चाहिए, सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए जिनके फैसले से रास्ते खुले। पहलगाम में 26 हिंदुओं को मारे जाने और उसके बाद सवाल ये नहीं कि आतंकवादियों ने हमला क्यों किया, सवाल यह है कि उन्होंने हमें मौका क्यों दिया, उनको मौका क्यों दिया। और सबसे बड़ा सवाल कोर्ट के आदेश से सत्ता वापसी का है। जल्दबाजी क्यों की गई? क्या सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं था कि कश्मीर में सत्ता का मतलब होता है सुरक्षा का संतुलन, इसका बदलना? क्या न्याय की कुर्सी पर बैठे लोग जमीन की हकीकत भूल गए थे? ये कोई दूसरा उत्तराखंड का राज्य नहीं है जहां पर आप राजनीतिक कारणों से ये नहीं कह सकते कि 6 महीने से ज्यादा ये नहीं चलेगा। ये कश्मीर है, कश्मीर जहां पर 50,000 से ज्यादा भारत माता के सपूतों ने बलिदान दिया। उस कश्मीर के बारे में एक राजनैतिक विचार के साथ आप विचार नहीं कर सकते। आज इन मरने वाले, बलिदान होने वाले लोगों का न्यायालय भी जिम्मेवार है। विस्तार से मुद्दे को समझते हैं। पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार से पूरे भारत में आक्रोश है। तो ये सोचना पड़ेगा, देश के नागरिकों में जबरदस्त गुस्सा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। हर तरफ से हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प लिया जा रहा है। होता है। गुस्सा कश्मीर तक पर निकल रहा है। बाइकॉट कश्मीर टूरिज्म का ट्रेंड चल पड़ा है। हिंदुओं को टारगेट कर मारने की कायराना हरकत की नई नई परतें हमले में बचे पर्यटक खोल रहे हैं। बंगाल से लेकर कश्मीर तक में हुए हिंदू जीनोसाइड वाली मजहबी कट्टरता एक नए संकट की तरफ इशारा कर रही है। गुस्सा इतना है कि आम हिंदुस्तानी इस बार आर पार की लड़ाई की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान को कुचलने की गुहार लगा रहे हैं, बदले की पुकार लगा रहे हैं। पाक के खिलाफ भारत सरकार ने कूटनीतिक वॉर भी छेड़ दी है। इन सब के बीच हमले के पीछे की मूल वजहों पर भी बहस छिड़ी हुई है। तमाम सवाल जन मन से लेकर वर्चुअल वर्ल्ड तक में तैरने लगे हैं। कोई इसे इंटेलिजेंस फेलियर कह रहा है, कोई इसमें यूपीएससी जिहाद की दीमकों पर शक जाहिर कर रहा है, कोई इसे सरकार की नाकामी बता रहा है और कुछ लोगों का मानना है कि पहलगाम हमले के पीछे सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, जिसने बिना तैयारी के जल्दबाजी में कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटवाया। क्या हुआ नई सरकार के गठन के बाद से? जो कश्मीर अलग प्रधान, अलग विधान, अलग निशान की मांग करता था, पाकिस्तानी आतंकियों की पनाहगाह बनता था, भारत की खाकर पाकिस्तान का गीत गाता था, उन्हें राष्ट्रपति शासन और 370 हटने के बाद का शांत कश्मीर कहां रास आता? सरकार अपने हिसाब से कश्मीर के विकास का टारगेट बना रही थी, लेकिन वो तो अलग राज्य और 370 हटाने पर अड़े रहे। आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान और 370 हटने के बाद आतंकियों पर लगाम लगी थी, लेकिन अब्दुल्ला की नई सरकार के गठन के साथ ही आतंकी घटनाओं की इंटेंसिटी फिर बढ़ गई और अब की बार तो इन हमलों का मॉडस ऑपरेंडी हिंदू टारगेटेड हो चुका है, जो एक बड़ा खतरा है। अब्दुल्ला सरकार में आखिर क्यों हिंदू सॉफ्ट टारगेट बन गया है? न्यायपालिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कोर्ट की दूरदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या हासिल हुआ चुनाव करवाने से? पहलगाम हिंदू जिनोसाइड की जिम्मेदारी कौन लेगा? कश्मीर में जल्द चुनाव करवाना महंगा पड़ा? जिम्मेदारी सरकार की ही है, लेकिन जब यही सरकार अपने स्तर से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करती है, चीजों को सही करने जाती है, तो भारत की न्यायपालिका क्यों बीच में हस्तक्षेप करती है? न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच चल रही इस रार की कीमत हिंदुओं को चुकानी होगी। जवाब कौन देगा? कब तक हिंदू मारे जाएंगे?